अपने हिसाब से, अपने व्यक्ति विशेष से आप सबों के घर तक, आप सबों के पास आपकी मानसिकता को बदलने जाएंगे। पर मैं ताली थोड़ा बजते रहनी चाहिए, थोड़ा सा गड़गड़ाहट आता है और फिर लगता है अंजार जी मंच पे आए। जुब्बा सहनी की धरती मुजफ्फरपुर से आवाज लगाएंगे, जय बिहार, जय जय बिहार का जय बिहार। दोनों हाथ उठा के वार्ड में, एक एक गांव में ये चर्चा का विषय बना दीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये न्यू जो के गांधी है, जो गांधी इस बिहार को बदलने का एक परिक्रमा के साथ आगे चल रहे हैं। और इस गांधी जी को साथ अगर हम सब नहीं चलेंगे, आने वाला जनरेशन हम सभी को माफ कभी नहीं करेगा। आने वाला जनरेशन ये सवाल रखेगा, ये पूछेगा हमसे, आपसे पूछेगा कि पापा आप कहाँ थे जब ये गांधी जी पैदल पैदल गांव गांव चल रहे थे, बिहार को बदलने के लिए चल रहे थे, तो आप कदम से कदम मिला के क्यों नहीं चला? आप कदम से कदम मिला के क्यों नहीं चला? मेरे धीरे धीरे कार्यकर्ता में जी रहा हूँ। बिहार के कोने कोने तक कार्यकर्ताओं को जानता हूँ, लोग खबर करते थे। एगो प्रशांत किशोर आए रही खुला गाँव से निकल रही है। दादा आज प्रशांत किशोर आई हमारा गाँव का 11,000 के सामान दे के हमनी सबके बेवकूफ समझेला, 30,000 रुपया ठग लेला। तब वोट देवे के बाद मोदी जी के वोट देवे के बाद दोनों हाथ उठा के कहीं, दोनों हाथ उठा के कहीं वोट देवे के बाद नीतीश चाचा आइयन तब। अभी नीतीश चाचा एगो काम कर दिलन है। नीतीश चाचा सुन न बहिन, नीतीश चाचा एगो काम कर दिलन है। हमारे प्रणेता अफरोज भाई ने बताया 2005 से आदरणीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2024 के अभी 15 दिन पहले तक, 1 महीना पहले तक 5 रुपया न बढ़ल थी। 4 स्वागत करते हैं। आइए मुजफ्फरपुर सभी जनता और कार्यकर्ता का सम्मान और स्वागत करते हैं। मुजफ्फरपुर का जो जिताने वाला वर्कर है, सभी पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि जो मुजफ्फरपुर में विधायक को जो जिताने का काम किया करते थे 2020 तक, वो सारा का सारा वर्कर आज यहाँ मौजूद है। समझिए कि 2025 का विधायक आपका तैयार है। आपके लिए संजय केजरीवाल मुजफ्फरपुर में तैयार है। बिहार में प्रशांत किशोर के बारे में कहेंगे, बिहार का आंधी है और प्रशांत किशोर आंधी है, अब बिहार का गांधी है। ये बिहार का आंधी है, बिहार का आंधी है। सभी साथियों, सभी मुजफ्फरपुर अब बिहार से आए हुए को धन्यवाद और स्वागत करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करते हैं। इसलिए खाने के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। 8:30 बजे से खाने का आज कार्यक्रम जो मुजफ्फरपुर में जो जन स्वराज के कार्यकर्ता जो लोग 2 साल से थे, आज अपना ताकत मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में एकजुट होकर दिखाने का काम किए हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार जो विधानसभा का तैयारी चल रहा है, उसके लिए हम लोग चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। सभी वार्ड 49 वार्ड से कार्यकर्ता, 4 पंचायत से कार्यकर्ता अपना लोगों को लेके आए हैं। बदलाव का आपको तो लग गया, इस सभा से लगना चाहिए कि बदलाव जब मुजफ्फरपुर में जो ताकत दिखाया है कार्यकर्ता, पूरे बिहार में नजर आ रहा है कि बदलाव नहीं होगा। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की जनता से क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से और जन स्वराज पार्टी की ओर से? मुजफ्फरपुर जनता से यही संदेश रहेगा कि जो 2025 का चुनाव है, प्रशांत किशोर के नया विजन लेके आया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्य में जाकर इन्होंने अपने काम से वहाँ सरकार को जिताने का काम किए हैं। उसी तरह जब वहाँ देखें लोगों को कि जन मजदूर काफ़ी बिहार का लोग है, तो उनके दिल में एक एहसास हुआ जब हम दूसरे राज्य में दूसरे मुख्यमंत्री को बना सकते हैं, तो हम अपने राज्य में हम अपनी पार्टी को बनाकर क्या है ना, अपना मुख्यमंत्री बिहार को बनाकर एक अगली राज्य में लाने का काम करें, जो हिंदुस्तान का दिल्ली और बम्बई या चेन्नई और कलकत्ता कहलाता है, उसी राज्य में लाकर क्यों ना हम रखें बिहार में। लगातार उन्होंने 7-8 मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, बंगाल में ममता बनर्जी को, पंजाब में कैप्टन अरविंद सिंह को, तमिलनाडु में
स्टालिन को आंध्र प्रदेश में, जगनमोहन रेड्डी को अन्य राज्य में, इसने अपनी ताकत को प्रशांत किशोर बिहारी के नाते आज हम लोग को एक गौरव अब महसूस हो रहा है कि हमारा नेता भी बिहार का, कोई गुजरात का कर रहा है कि गुजरात का 2-2 आदमी देश पर शासन कर रहा है। इसी तरह हमको अब गर्व है कि बिहार का नेता देश पर शासन करेगा, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये बिहार से आवाज़ उठ गया है। अगला 29 का चुनाव में डायरेक्ट मोदी वर्सेस प्रशांत किशोर होगा। अगला चुनाव जो प्रशांत किशोर लड़ने जा रहा है वो आप लिख लीजिए, बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा, दूसरा तरफ प्रशांत किशोर का चेहरा रहेगा। आप देखते रहिए 2029 के चुनाव। प्रशांत किशोर तो धीरे धीरे सबका पोल खोल ले भी है, बिल्कुल खोल रहा है, इसलिए कि अभी 2 अक्टूबर 2022 से हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पगडंडी जाके जो अलग जगह हैं, उस अलग जगाने का नतीजा है कि आज बिहार के सारे 13 करोड़ आवाम में जन स्वराज की खुशबू, जन स्वराज की महक, जन स्वराज की लहर दौड़ चुकी है। बदलाव सभा हर एक जन स्वराजी का यह कर्तव्य है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिहार बदलाव सभा करनी है। वहाँ के माताओं, बहनों, अभिभावकों, युवाओं को जो जन स्वराज के संकल्प हैं, उन संकल्पों से अवगत कराना है। क्योंकि एक अकेला प्रशांत चला 6000 गांवों में दौरा करके अलग जगा चुका और आज भी लगातार हर जिले में वो जाके एक दिन में 2-2 सभा 20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार की, कोई माइक का लाल ऐसा नेता हिंदुस्तान की धरती पे पैदा नहीं लिया कि रोड से सफर करके एक दिन में 2-2 महंती सभाओं को संबोधित करे। सिर्फ जनता को जगाने के लिए, उनके अंदर अलख जगाने के लिए उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बापू की जो दिल की लगाव हुआ करती थी खादी, उसी खादी भंडार के प्रांगण में सेलिब्रेशन मैरिज हॉल के सभागार में मुजफ्फरपुर 94 के लोगों के जन सैलाब के बीच आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है कि जिस प्रकार युवा अभिभावक, माताएं, बहनें जिस प्रकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हैं, मंच के ऊपर से तमाम सम्मानित अभिभावकों के संदेशों को, जो प्रशांत के संदेश हैं, उनकी जुबानी सुनी है। आप लोग खुद साक्षी हैं, कहने की जरूरत नहीं है। वो दिन दूर नहीं, जन स्वराज का परचम, जनता का सुंदर राज पटना में लहराएगा। बदलाव होगा पूरे बिहार में। अब देखिए, आप लोग चौथे स्तंभ और आप लोग तो वो आँख हैं जिसको बोलते नहीं है तीसरी आँख, तुरंत में आकलन भी कर लेते, रे गलो एकर कहानी खत्म हो। आपको क्या लगता है? आप अपने दिल पे हाथ रख के खाली कहिए ना, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिस सभा में आज आप आए हैं, प्रशांत की जिस सभा में आप जाते हैं, क्या लगता है? बदलाव होगा। क्या लगता है? मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। हमारे प्रणेता तो 10 किलोमीटर पहले से लोगों का जो हुजूम, सीने की फट्टी उनकी टूटी हुई है। डॉक्टर ने कहा 15 दिन आराम करने के लिए, लेकिन टैबलेट की जगह सुबह शाम इंजेक्शन लेके सीने में बैंडेज बंधवा के वो बेटा चला है बिहार को बदलने के लिए। हमारा बिहार का जो गत इन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद बिहार को वो स्थान था 1 से 10 में था, इन लोगों ने निचले स्थान पे पहुंचा दिया। बिहार में हम लोग एक बात कहते हैं, इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण के भीतरवा आश्रम से जब आंदोलन की शुरुआत की थी तो देश आजाद हुआ था। उस गांधी को शायद मैंने तो नहीं देखा, हमारे अभिभावकों ने किसी ने देखा होगा, लेकिन आज के गांधी को हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर, जो उसी भीतरवा आश्रम से, उसी पावन भूमि से चला है, एक शुरुआत किया है। और बिहार की भी गुलामी 10 से 12 नवंबर चुनाव आयोग जो डेट
डिक्लेयर कर दे। काउंटिंग का हम बोल रहे हैं 10 से 12 नवंबर। आप लोग साक्षी बनेंगे कि बिहार में जनता